राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। इतने दिन की छुट्टियों के बाद फिर से अपना वही रूटीन मतलब फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि आज जो छुट्टियां पड़ी थी दीपावली की, उसके आज मेरा स्कूल खुल रहा है 25 तारीख को, और दिन है सैटरडे का। तो सुबह ही उठ गई थी मैं, बस वही अपने टाइम पर, और उसी टाइम पर मुझे उठकर ही मैं सारे कामों को फॉलो उसी तरीके से करने लगी हूँ। अभी तो त्योहार की वजह से छुट्टियाँ भी थी, सब लोग घर पे भी थे, थोड़ा रूटीन भी ना, सब लोग घर पे होते हैं तो थोड़ा बिगड़ ही जाता है। कितना भी हम कर रहे हैं उसको मैनेज, लेकिन थोड़ा बिगड़ा ही रहता है। लेकिन जब वो सारे काम होते हैं हमारे फिक्स कि हमको कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप खुद को नहीं बदल रहे हैं, बदलते आखिर क्यों नहीं हो अपने आप को? खुद को बदलो ना। कब तक आपकी लाइफ है वो इस तरीके से चलेगी? कब तक आप उसी तरीके से जियोगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? तो आपकी लाइफ है, लाइफ जो मिलती है, कहते हैं ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपने सुना होगा, और रियल भी है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जो मिली है उसे खाली बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इसे बदलने के लिए कोई दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सामने से कोई आएगा कि और आपसे बोलेगा कि हाँ बदलो अपनी लाइफ को, तुम इस तरीके से अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारी लाइफ में ये दुख है, इस तरीके से दूर करो, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। तो आपको जो अपनी लाइफ चेंज करनी है वो खुद के तरीके से करनी है, और खुद ही को ही बदलना है। कभी कभी हम ना अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, जैसे चलना तो वैसे ही चलने देते हैं, है ना। शायद अब मेरे बस का नहीं है और मेरी किस्मत में नहीं है। कभी कभी यही होता है ना, और कभी कभी हालात भी इस तरीके के बन जाते हैं हमें, जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे। लाइफ जो हमारी इतनी ज़्यादा दुखी हो गई है, इतनी ज़्यादा उसमें बिल्कुल ना खुशी जैसी कोई चीज़ है ही बची ही नहीं है। तो हम कहते हैं चलो क्या पता मेरी किस्मत ही इतनी बुरी है और अब शायद कुछ नहीं हो सकता। तो इसी वजह से फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, लेकिन फिर हम वहीं पर रुक जाते हैं कि चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। और आपकी ज़िंदगी नहीं बदल पा रही है, यही सबसे बड़ी आपकी गलतफ़हमी है, और यही आपके अंदर कमी है कि आप हालातों के हिसाब से चलते हैं। और कभी ऐसा नहीं कि आप अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप किसी दिन एकांत में बैठिए, सोचिए कि कब से मेरी लाइफ में, कब से मैंने क्या नहीं किया है, कब से मैंने अपनी पसंद की एक चाय नहीं बनाई है, कब से मैं अपने लिए मैंने सोचा नहीं है कि मैंने क्या है, क्या कि मेरा करियर क्या था, मैं क्या बनना चाह रही थी, और मेरी लाइफ में क्या क्या था, और प्रेजेंट टाइम में मेरी लाइफ में क्या कमियां हैं जिन्हें मैं निकाल कर फेंकना चाहती हूँ, लेकिन नहीं फेंक पा रही हूँ, नहीं बदल पा रही हूँ अपनी लाइफ को, नहीं चेंज कर पा रही हूँ अपने समय को। तो वो आपके हाथों में है। लाइफ को देखिए, दूसरों को बदलना हमारे हाथों में नहीं होता है। हम चाह कर भी दूसरों के अंदर कमियां अगर हमको नज़र आ रही हैं और हम अगर उनको बदलने की कोशिश में लगे हैं, तो ये समझ लो जैसे दीवार पर अपना सर फोड़ना होता है। जैसे दीवार में आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन दीवार को जब आप तोड़ोगे तो नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। तो उसी तरीके से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, लेकिन वो कभी बदलेंगे ही नहीं। तो दूसरों को बदलना तो असंभव है, लेकिन खुद को बदलना असंभव नहीं है, आपके हाथ में है। तो आपको अपने आप को बदलना है या दूसरे को बदलना है, ये आप अब निश्चित करिए। आपको तय करना है कि आप खुद को बदलना। मैं देखिए मेरा क्या रहता है, मैं खुद को बदलती हूँ। मुझे पता है, मुझे ये क्लियर अच्छे से पता चल गया है, जिसको मैं सामने वाले को मैं कभी बदल ही नहीं सकती। वो मेरे लिए क्या सोचता है और वो मेरे से क्या चाहता है, मैं उसे कितना भी इमोशनल बोलूँगी तब भी वो नहीं बदलेगा, और मैं उसे कितना भी लड़ाई झगड़े से कहूँगी तब भी नहीं बदलेगा। तो दोनों भी परिस्थितियों में ही मेरा ही नुकसान है, मेरा समय बर्बाद होगा। तो मैं उसमें समय बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, है ना। अपने लिए मैं कुछ
कदम उठाऊं स्टैंड लूँ। कभी कभी ना हम अपनी लाइफ का गोल बना लेते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं भी हैं और शुरू भी कर देते हैं हम उस पर काम करना, लेकिन क्या होता है मोबाइल या आपका रिलेटिव, जैसे आपने ना आपके कोई पड़ोस का है, कोई आपके आस पड़ोस रिलेटिव है, या आप फ़ोन देखते हैं तो उन पे आप उनकी ज़िंदगी ना आपसे बेहतर दिखती है। आपको लगता है कि इसकी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा बेहतर है और मेरी ज़िंदगी इतनी साधारण सी क्यों है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है जो इनके पास है। तो हम उनका सिर्फ आज का टाइम है जो वो दिखाते हैं वही देख पाते हैं, उनके पीछे की क्या कहानी है, उनके पीछे का क्या स्ट्रगल है, वो हमको ना कभी दिखाया जाता है और ना कभी हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए किसी की अगर लाइफ आज बेहतर है तो पीछे दिनों में उसने हो सकता है बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत रातें उन्होंने जागे होंगे, बहुत मेहनत की होगी, तब उसको आज का जो पल है वो सुखी का मिला है। और अभी ना स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कॉपी चेक करने के लिए मैं घर पे ही ले आती हूँ बच्चों की। फिर स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम मुझे रुकना पड़ जाता है, जिससे बड़ी वाली बेटी है ना वो भी टाइम पर स्कूल आ जाती है तो उसे भी मुझे लेने जाना पड़ता है। तो मैंने स्कूल में कह दिया मेरी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम मैंने क्लियर बोल दिया था कि अगर मैं लेट जाऊंगी तो मेरी बड़ी बेटी स्कूल से नहीं आ पाएगी, और बेटी है तो उसे अकेले मुझे छोड़ते हुए अभी डर लगता है, अभी बच्ची भी है, तो इस वजह से मैं सीधा कॉपी लेकर ही आ जाती हूँ। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे थोड़ा मैं सपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके बीच में उन्होंने कहा कि चलो सपोर्ट थोड़ा मैं कर दूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर उन्होंने यहाँ पर कॉपी चेक कर दी है, मैंने मुझसे पूछ भी ले रहे थे। अब ऐसे इतना होशियार हैं, इतना उनको पता है कि कॉपी कैसे चेक की जाएगी, कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर सुबह ही उठते देखिए कितने जल्दी से उठकर लगे हैं और काम निपटने का टाइम ही नहीं है। अब तो 8 बजे का स्कूल हो गया लेकिन फिर भी 8 ही बज जाते हैं। माही का भी स्कूल का टाइम है वो चेंज हो गया है, तो जल्दी से यहाँ पर आज सब्ज़ी हमारी दोनों तरीके की बन चुकी हैं। टिफ़िन के लिए मैंने बनाई है सूखे आलू की सब्ज़ी, और जो दोपहर में के लिए सब्ज़ी मैंने बनाई है जो पेठे की बड़ी आती है ना उसकी सब्ज़ी बनाई है। तो फिर गर्मा गर्म चावल भी इधर बन चुके हैं, क्योंकि हस्बैंड जी रोटियां खा के नहीं जाते हैं, रोटियां वो बांध के लेके जाते हैं और थोड़े से चावल वो खा के जाते हैं। इस वजह से ना सुबह ही पूरा खाना बन जाता है। दोपहर में अब हम लोग, अभी तो गर्मियाँ थी जब तक, तब तक तो हम वैसे ही खाना खा लेते थे, मतलब गर्म नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आकर गर्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद पूरा घर का काम निपटाने के बाद और चले आए हैं अपनी सुकून वाली जगह पर। और सुकून वाली जगह इसलिए बोल सकती हूँ मैं इसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बच्चों से बातें कर कर और स्टूडेंट लोगों से बातें कर कर इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। खैर, और यहाँ पर फिर तुरंत गए और तुरंत आने का यहाँ का वीडियो है, मतलब 12 बजे का। और नित्या की आज तबीयत ना थोड़ी डाउन थी, इसकी सर्दी वगैरह इससे बहुत जल्दी हो जाती है। कोई उपाय आप बताना कि इसे जल्दी जल्दी सर्दी ना हुआ करे, बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है सांस लेने में। इसका पानी जैसे ही चेंज होता है ना तो उसके तुरंत ही उसे दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ पर मैं इसे लेकर आ गई हूँ, और अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो उस वजह से ना छुट्टी थोड़ी ना जल्दी हो जाती है। तो फिर यहाँ पर फिर हम आ गए हैं दोनों माँ बेटी। छोटी वाली बेटी को भी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ इतनी छोटी सी उम्र में स्ट्रगल करना सीख ही जाएगी। जब वो मेरे साथ पैदल चलती है ना तो कभी कभी मुझे उसके ऊपर तरस आ जाता है कि इतनी छोटी है और इतनी मेहनत करती है। किसी दिन ना मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं कहती हूँ बेटा जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, सर डांटेंगे। तो बोलती है, दौड़ दौड़ के चलती है। और कभी तो मैं गोद ले लेती हूँ, लेकिन वो भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो इतना पूरी रास्ता उसे गोद लेकर चलना थोड़ा मुझे कठिन लगता है, क्योंकि मुझे फिर ना चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सांस सी फूलने लगती है। तो बहुत साथ देती है वो मेरा। तो कहते हैं ना बेटियां वैसे भी बहुत होशियार होती हैं। बेटा हुआ बेटी हुई, बचपन में बच्चे बहुत समझदार होते हैं, लेकिन वही समझदारी उनकी लास्ट तक चले तो जीवन शायद उनका भी सफल हो जाए। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना माइंड है, बुद्धि है, इसका कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो हम अपने आप को कभी ना बदलने की कोशिश, देखिए कुछ बदलाव ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं,
कुछ बदलाव ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते हैं ना। तो आपको बदलाव आपके अंदर क्या क्या करने हैं वो आपको तय करने हैं। जैसे आप पूरा दिन बस रोते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो ये आप बदल सकते हो। देखिए जैसे ही आए मुश्किल से थोड़ी देर आराम किया था, वीडियो एडिट किया, वॉइस ओवर किया, अपलोड किया, इतना ही कर पाई थी मैं अपने स्कूल से आने के बाद। और फिर स्कूल आज ना हमारी घड़ी ख़राब हो गई, घड़ी बंद है और अभी 2 बजे हैं, 2:10 हुआ होगा और माही को लेकर मैं आ गई हूँ। और उसके बाद मैं बैठूँगी मशीन पर, जो मेरा काम बाकी बचा है उसे करने के लिए। तो इस तरीके से आज थोड़ा संडे है, वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम। इर्द-गिर्द ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। छत पे आ रहे हैं तो छत पे भी बहुत शोर है। अभी आपको ट्रेन की आवाज़ पीछे से आती होगी। छत पे जब वॉइस ओवर करो तो ट्रेन की आवाज़ आती है। नीचे बच्चे लोग बहुत शोर कर रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर करिएगा प्लीज़, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो खुद को देखिए, जैसे हमारा जो लक्ष्य है, जो हमने एक गोल बनाया है और उस पर हम काम करना चाहते हैं, तो आपके वही आदत है, वही रूटीन है जिससे आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो आपको खुद के अंदर बदलाव करना होगा। जैसे आप टाइम पर नहीं उठ पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो फोकस करने के लिए देखिए आपको पहले अपने अंदर बदलाव रखिए। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। लोगों की लाइफ कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, लोगों की लाइफ ज़्यादा आपके से बेहतर है, तो आप इस पे जेलेसी या गिल्टी फील बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि लाइफ है और आप अपने आप को ना बेहतर समझिए। और होता भी है, हर कोई अपने लिए बेहतर होता है और अपने लिए बेहतर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आप जो हो, आप अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हो। तो अपने आप को एक मैजिक समझिए, जादू सा समझिए, जादूगर समझिए कि मैं हाँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कर भी सकते हो आप। ऐसा है नहीं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने पक्का कर लिया अपने मन में तो वो आपसे हो नहीं सकता। रास्ते में मुश्किलें आती हैं, कभी कभी इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी हालात इस तरीके के बन जाते हैं कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे। उस टाइम पर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। और वही देखिए वही टाइम होता है जो आपको परीक्षा लेता है कि आप उस कामयाबी के रास्ते से भटकते हैं या आप उस पर चलते जाते हैं। तो चलना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा हालात बिगड़ेंगे, थोड़ा लोग बिगड़ेंगे, थोड़ा आप बिगड़ोगे, लेकिन उस रास्ते पर आप संभल जाना ही आपकी कामयाबी है। तो खुद को परिवर्तन देखिए, मेरा जो लाइफ है पहले की अपेक्षा मैं आपसे बोलूँ बिल्कुल रियल बोल रही हूँ, कोई झूठ नहीं, कोई इसमें ऐसा नहीं कि मैं दिखावे वाली लाइफ तो मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे लगता है रियल है। लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम खूबसूरत नहीं लगती हो, तो मैं उनको जवाब नहीं देती। मुझे देखिए, खूबसूरत या बदसूरत लगना, खूबसूरत अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं खूबसूरत हो जाऊँ, है ना। खूबसूरत जो ईश्वर ने हमें चेहरा दिया है, जो ईश्वर ने हमें रूप बनाया है, जो हमारा वो हमारा रहेगा, मरते दम तक हमारा वही रूप रहेगा। हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हम इस पे केमिकल लगा के, क्रीम पाउडर लगा के इस चेहरे को बदल सकते हैं, लेकिन किस्मत को सिर्फ हम अपनी मेहनत से ही बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य से ही बदल सकते हैं और संघर्ष से ही बदल सकते हैं। कभी आपने देखा क्रीम पाउडर लगा के कभी किस्मत चमकती है? नहीं चमकती है ना। किस्मत चमकाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, जो आपको दिन रात करनी पड़ती है। तो मैं मेहनत पर विश्वास करती हूँ और क्रीम पाउडर पर कभी विश्वास नहीं करती हूँ। शायद इसी वजह से लोगों को मैं खूबसूरत नहीं लगती हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे किस नज़रिए से देखते हैं। अगर लोगों का नज़रिया मेरे दिमाग में मतलब घर कर गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे लिए किस नज़र से देखते हैं, तो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ूँगी। फिर अगर मेरे दिमाग में यही बातें चलेंगी कि लोग मेरे लिए ऐसा नज़रिया क्यों बना रखा है उन्होंने, और उनका नज़रिया इस तरीके का नहीं होना चाहिए, मुझे अपने लाइफ में ये ऐसा करना चाहिए कि लोगों का नज़रिया बदले, तो वो बदल ही नहीं सकती, है ना। और ना ही मैं लोगों का नज़रिया बदल सकती हूँ, मैं नहीं, कोई भी नहीं बदल सकता है। लोगों का नज़रिया आपके कर्म और आपका जो होता है लक, वो बदलता है।
तो आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करती हैं और अपनी किस्मत को कैसे बदल पाती हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ में खुद को बदलना है, लोगों को कभी बदलने की गलती मत करिएगा। लोग कभी बदलते ही नहीं हैं। जैसी उनकी सोच है, जैसी वो कहते हैं ना पैदाइशी उनका जो नेचर है वो हम नहीं बदल सकते हैं। अगर हमने ये तय कर लिया कि मुझे खुद को बदलना है, खुद के ऊपर काम करना है, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और आप अपने आप से पहले अगर लोगों को रखेंगे, समाज को रखेंगे, सबकी खुशी रखेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी ना हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ये सब है तो है क्यों नहीं, लेकिन शायद मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, यही हमको गिल्टी फील कराता रहता। इसी वजह से हम पूरी लाइफ रोते रहते हैं और जो हमारे पास होता है उसे भी हम खो देते हैं। आपके पास जो एक एक पल है वो बहुत बेहतर है और बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लो एक अलग है, एक अलग आपके पास जो पल मिल रहे हैं आपको वो बिल्कुल अलग हैं। और आपको अगर उन्हें अलग तरीके से जीना है तो आपको खुद को बदलना ही पड़ेगा। शाम हो चुकी है और सारे काम कंप्लीट। आज हस्बैंड जी को ना बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो बच्चियों को ना थोड़ा सर्दी हो गई है दोनों को, तो मेडिसिन मैंने इनको दे दी थी। और उसके बाद मैं इनको ना मैंने एक तेल बना के रखा है जिसमें अजवाइन, लौंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सर्दी में बच्चों को आराम मिलता है। उन चीज़ों से मैंने इनकी मालिश की है और इनको मैं सुला देती हूँ। माँ नित्या तो सो चुकी है और माही भी सो ही जाएगी। उस बीच मैं बैठ गई यहाँ पर बच्चों की कॉपियाँ चेक करने। और सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी भी डेट आ गई है 8 फरवरी की। तो अभी तो ऐसा था डेट नहीं आई थी ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब फिर से एक नई उम्मीद के साथ और नए उत्साह के साथ फिर से तैयारी मैं शुरू करूँगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जल्दी कर दीजिए, आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए और मुझे भी मोटिवेट करिए। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और लाइफ में आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। तो बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, आपका साथ और आपका विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, गुड बाय, गुड नाइट।